वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे हमारे इलेक्शन सिस्टम के साथ, यानी कि व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। किस तरीके से हमारे इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, क्या टाइप है उनका, क्या क्या प्रोसेस है उस चीज की। लास्ट में हमने जो है लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो इंडिया में है उसमें हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है, इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक क्यों कहा जाएगा, और या पॉलिटिकल जो कंपटीशन होता है इलेक्शंस के अंदर वो होना जरूरी है, अच्छा है, गलत है, कैसा है। नाउ व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यानी कि इंडिया के अंदर हमारा कैसा है इलेक्शन का सिस्टम। Elections are held in India in Lok Sabha and Vidhan Sabha assembly regularly after every 5 years. After 5 years, the terms of all the elected representatives comes to an end. तो हमें पता है कि जैसे हमारे पार्लियामेंट में दो सदन है, दो हाउस है, लोकसभा और विधानसभा असेंबली। तो उनके जो है हमें पता है हर 5 साल में इलेक्शन आपके होते रहते हैं। आफ्टर 5 इयर्स उनके जो हमने 5 साल के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स चुने थे, अभी तक हम पढ़ते हैं जो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, 5 साल के बाद उनकी टर्म्स जो होती हैं, उनका टाइम पीरियड जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। इलेक्शंस हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज इज कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन। तो जो एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस आपके होते हैं, ठीक है, मतलब जो कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस होते हैं एक सेम दिन या बिल्कुल आसपास लगभग सेम टाइम पीरियड पे, मतलब आगे पीछे करके हो जाए। ठीक है, एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर मतलब कई कंस्टिट्यूएंसीज में सेम डे पे हो या विद इन फ्यू डेज हो तो उसको जनरल इलेक्शंस कहा जाएगा। जैसे कि हम बात करें हरियाणा जैसे स्टेट की, तो हरियाणा जैसे स्टेट में आपकी जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो इतनी है कि एक दिन में इलेक्शन हम कंडक्ट करवा लेते हैं पूरे। लेकिन जैसे बिहार का था, यूपी का है, तो इनका इलेक्शन जो है कई दिन में कंडक्ट होते हैं, 2-4 दिन में जाकर इनके कंडक्ट करवाए जाते हैं आगे पीछे, क्योंकि इनका बड़ा एरिया होता है। लेकिन रिजल्ट सेम आता है इनका, सेम दिन आता है। तो इनको जनरल इलेक्शन कहा जाता है। लेकिन समटाइम्स इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली फॉर वन कंस्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी caused by death or resignation of a member. This is called a by election. तो कई बार क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर एक जो कंस्टिट्यूएंसी होता है, एक क्षेत्र होता है, उसमें इलेक्शन करवाया जाता है वैकेंट सीट को फिल करने के लिए, जो खाली हो जाती है या तो उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव की डेथ के कारण या उसको उसने रिजाइन कर दिया हो, तो उस वजह से वो सीट खाली हो जाती है। तो इस इलेक्शन को कहा जाएगा बाय इलेक्शन। ओके। जैसे कि आपका यहाँ पर अभी हम बात करें तो बड़ौदा इलेक्शन के अंदर हरियाणा में जो है बड़ौदा कंस्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन दोबारा बाय इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया। अब है नेक्स्ट हमारे पास इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस। अब हमें पता है कि हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं, हमें लैंग्वेज के बेस पर या और किस बेस पर जो हमने स्टेट्स को डिवाइड किया हुआ है इंडिया के अंदर, लेकिन हमें इलेक्शन के पर्पज के लिए भी इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। एंड दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज। तो इन एरियाज को जो है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता है, जो हमने इलेक्शन के पर्पज, क्योंकि अब हम पूरी कंट्री के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं चुन सकते ना, तो अलग अलग एरियाज हमने काउंट कर लिए या अलग अलग एरियाज हमने बना दिए, तो उनको इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। तो वोटर जो उस एरिया में रहेगा वो अपनी वोट के द्वारा वहां से, अपने इस एरिया से, जिस एरिया को हमने मार्क मार्क किया, उससे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा। फॉर लोकसभा इलेक्शन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 कंस्टिट्यूएंसीज। तो लोकसभा इलेक्शंस के लिए हमने 543 भागों में इंडिया को बांट दिया। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। ठीक है। तो उस जो 543 सीटों से, जो इन सीटों से चुनकर एक एक जो 543 मेंबर बनकर सामने आएंगे, वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहे जाएंगे। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। अभी तक तो हमने इंडिया को बांटा, अब यहाँ पर हम स्टेट्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट को, अभी तक हमने पूरे कंट्री को बांट दिया, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट्स को डिवाइड करेंगे कुछ स्पेसिफिक असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में। In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly or an MLA. तो अब जो इस एरिया से चुनकर प्रतिनिधि सामने आएगा,
उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए कहा जाएगा। ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। तो हर एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर अपनी कुछ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। तो पंचायत और म्युनिसिपल के जो इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर भी ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, जो म्युनिसिपल्स में हम जो वार्ड्स वगैरह डिवाइड कर देते हैं ना, जैसे ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कंस्टिट्यूएंसीज। तो हर एक गांव या शहर के अंदर जो है उनको छोटे छोटे वार्ड्स में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे भाग्स में। वो भी एक तरीके से कंस्टिट्यूएंसीज के रूप में ही काम करती है, मतलब उनका अलग रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज द or the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as seats. For each constituencies represent one seat in the assembly. हर जो एक वार्ड जो होता है ना आपका, उससे एक मेंबर को चुना जाता है, हर एक वार्ड से उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको। और जो ये आपकी कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं इनको सीट्स के रूप में काउंट किया जाता है। ठीक है, असेंबली के अंदर जो है कहते हैं ना कि भी कितनी सीट्स हैं असेंबली में, पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं, लोकसभा कितनी है, तो वो इन कंस्टिट्यूएंसीज को सीट के रूप में फिर काउंट किया जाता है। नाउ रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज, रिजर्व्ड कुछ रिजर्व कर दी गई हैं कुछ इलाके, कैसे? Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste SC and scheduled tribes ST. In the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the SC and 47 for the ST. अब हमने देखा कि क्या इशू हो रहा है हमारे साथ। हमने कुछ पर्टिकुलर इलाकों में जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं या शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, हमने कुछ सीट स्पेशली इन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए रिजर्व कर दी। जैसे लोकसभा में 84 सीट्स आपकी एससी के लिए और 47 सीट्स जो है हमने एसटी शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए जो है रिजर्व कर दी है। क्यों? क्योंकि इन एससी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। ताकि इस कंस्टिट्यूएंसी से, एससी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग ही इलेक्शन में खड़े हो पाए। ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम ए कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड फॉर एसटी। और सिर्फ जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाले इलाके में भी सेम यही चीज है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता होगा और जो उनके लिए रिजर्व कर दी गई, तो सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब वाला बंदा ही वहां पर इलेक्शन लड़ पाएगा, दूसरी कम्युनिटी का नहीं लड़ पाएगा। In many states, seats in a rural panchayat and urban municipality and corporation local bodies are now reserved for other backward classes, OBC and women candidates as well. तो जो आपके पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले इलाके भी हैं, उनके अंदर भी जो ओबीसी के लिए या स्पेशली वुमेन के लिए भी जो है हमने सीट रिजर्व कर दी हैं। और ये रिजर्व करने का मतलब आई थिंक रिजर्व किस तरीके से हुई आपको समझ में आ गया, लेकिन क्यों की गई है वो मतलब मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि इन पर्टिकुलर इलाकों में क्या होता है, वहां पर जो एक मेजोरिटी वाली जो कास्ट होती हैं या लोग होते हैं वो वहां पर कंट्रोल रखते हैं अपना। ठीक है, वो तो अब जिनके पास ना तो रिसोर्स है, ना पैसा है, ना पावर है, तो वो कैसे इलेक्शन में खड़े हो पाएंगे? ये माइनॉरिटी वाले लोग, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। तो इनके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, इनके लिए क्या कर दिया, सीट रिजर्व कर दी है। अब जो मेजोरिटी वाले कास्ट के लोग हैं वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, ये माइनॉरिटी वाले ही इलेक्शन लड़ेंगे और यही जीतेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उस लेवल को उन्होंने मेंटेन करने के लिए ये चीजें यहाँ पर रिजर्व का जो है लागू कर दी गई है। तो ये चीजें आपकी थी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में। अब इससे आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम आपकी वोटर लिस्ट के बारे में, आपकी वोटर लिस्ट कैसे तैयार की जाती है, कैसे वोट्स की प्रोसेस होती है, और आगे इलेक्शन के अंदर क्या क्या होता है। अभी तक तो हमने जो है कंस्टिट्यूएंसीज निर्धारित की गई है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।